नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जोशी सर अकेडमी में। तो साथियों, जैसे कि आपको पता चल गया होगा, अभी तक आपने देख भी लिया होगा, एक नोटिफिकेशन आपको मिला है। ये आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो क्या पता चला है कि आपका जो 31 जनवरी को पेपर होना है, आबकारी और प्रवर्तन सिपाही वाला, उस पेपर के होने से पहले, ठीक है, उस पेपर के होने से पहले ही क्या है, 11 जनवरी से आपका रिटर्न स्टार्ट होगा। यहाँ ध्यान देखें, 11 जनवरी से। अब इसके फॉर्म तो शायद 11 तारीख से स्टार्ट हुए थे डलने। इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है डालने की, ही जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है, वो आपकी 31 दिसंबर है। अर्थात आपको केवल 12 दिन मिलेंगे, ठीक है। 12 दिन आपको तैयारी के मिल रहे हैं इस चीज़ के, और 31 तक आपका फॉर्म डलेगा। अब ये कितना सही है और कितना गलत है वो आप जानें और उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक। अभी वैसे रामखंडवाल भैया ने वीडियो डाली भी है और वहाँ पे उन्होंने बोला भी है इस चीज़ को कि अगर आप करना नहीं चाह रहे हैं, आपसे तैयारी नहीं हो पाएगी, तो आप क्या करें, एक मैसेज भेज सकते हैं या एक मेल कर सकते हैं। किसको? UKSSC वाली साइट पे जाएं और वहाँ जाके मेल कर सकते हैं। आपने फॉर्म फिलअप अभी तक कर लिया होगा, नहीं करा है तो पहले कल फॉर्म फिलअप करें। उसके बाद अपना रोल नंबर, जो भी एक वहाँ से बना होगा, एक नंबर मिला होगा जिस नंबर से आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, और वो जाके अपना मेल में डाल दीजिएगा कि हाँ, उससे लग जाएगा आपको, ठीक है। और अगर तैयारी करनी है तो आप वैसे फिजिकल की तैयारी कर लीजिएगा। इस चक्कर में ना रहें कि फिजिकल नहीं होगा, है ना, या आप रुका लेंगे। क्यों मैं इस चीज़ को भी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको याद हो, इससे पहले 9 जुलाई को सबने कोशिश की थी कि बीडीओ का पेपर रुक जाए, या बीडीओ का पेपर जो है बाद में कहीं हो, ठीक है। लेकिन जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं GS मर्तोलिया, उन्होंने नहीं माना था इस चीज़ को। उन्होंने बारिश के बावजूद भी 9 जुलाई को जो है परीक्षा कार्यक्रम कराया था। जो वीडियो भी ज्वाइन नहीं हुए हैं वो वाली बात कर रहा हूँ, 9 जुलाई को जो पेपर हुआ था, ठीक है। तो आप फिजिकल और रिटर्न दोनों की ही तैयारी करें। अगर होगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो आपकी कम से कम इतना तो है कि तैयारी होगी। आप दोनों ही तरफ से तैयार हैं। मैंने क्लास में भी इस बात को कई बार बोला है कि आप फिजिकल और रिटर्न दोनों के लिए ही तैयार रहें। जो भी होगा, जैसा भी होगा। रही बात उसकी कि क्या होगा आगे, और चाहे वो 31 की पेपर हो, ठीक है, चाहे वो आपका 31 जनवरी का पेपर हो, चाहे वो 31 दिसंबर का पेपर हो। तो 2 मिनट अब 31 दिसंबर वाले पेपर पे बात कर लेता हूं, ठीक है। इकतीस दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है आपका वीडियो BPDO का, उस एग्ज़ाम में आप 4 बड़े टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले आप हिंदी के कुछ चैप्टर्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वर्णमाला, भाषा, 2 चैप्टर ये हो गए। उसके बाद मीडिया वाला चैप्टर से आप जरूर करके जाएं, मीडिया, और एक पत्र लेखन। इसके बाद 23 राइटर, 23-24 जो भी आपके राइटर हैं, यहीं से आपके हिंदी में 7+ या कहूँ तो 10 नंबर तक कंफर्म आप कर लेंगे अचीव, ठीक है। इसके बाद जो आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन है, इस बार उत्तराखंड में, अगर 40 नंबर की जो उत्तराखंड में, उस उत्तराखंड के हिस्ट्री पोर्शन को अच्छा से, इसको डेप्थ से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपके कम से कम 15 से 17 नंबर तक, या कहूँ तो 13 से 17 नंबर तक आपका ये वाला पोर्शन बन जाएगा। हिस्ट्री डेप्थ में होनी चाहिए। जैसे अगर ध्यान हो तो मैं लास्ट टाइम का क्वेश्चन बता दूं कि गोवासा ताम्रपत्र पूछा गया, इस टाइप के क्वेश्चन के, कौन सा ताम्रपत्र किस व्यक्ति का है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर करंट अफेयर बात करूं इस बार, ये भरोसे में बिल्कुल मत रहना कि UKSSC करंट नहीं देता है। तो UKSSC का कम से कम इस बार 8 क्वेश्चन करंट के रहेंगे, ये ध्यान रख लेना। 8 क्वेश्चन करंट के रहने से मतलब क्या है, उत्तराखंड प्लस GK दोनों का ही, जो नेशनल और इंटरनेशनल GK है, उसमें से कुल मिला के दोनों के 8 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे वहां पे, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छा थोड़ा ध्यान रखें। वर्ल्ड ज्योग्राफी का खासकर 2-3 चैप्टर बता दूं तो, जैसे कि एक पवन वाला चैप्टर है कि पवनों की दिशाएं, है ना,
कौन सी दिशा कहाँ से चलती है, कुछ पेटियों वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से मैंने क्लास में पढ़ा रखा है। और एक टॉपिक और तैयार कर लेना, पृथ्वी वाला, पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर, भूकंप वाला टॉपिक है ना, जहाँ से कि इस तरीके का वो चित्र है, थोड़ा ध्यान हो तो ये वाला सही है। पृथ्वी के ही इंटरनल स्ट्रक्चर से एक और दूसरा चैप्टर इसी में इंक्लूड है कि भूकंप से रिलेटेड का, कि भूकंप की कौन सा सबसे ज़्यादा भूकंप किस पेटी में आते हैं। जैसे मैंने बताया हुआ भी है कि परिप्रशांत पेटी में भूकंप सबसे ज़्यादा जो है आया करते हैं। भारत में जोन 5 कौन से जोन में है, उत्तराखंड में भी आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में जोन 5 कहाँ है ना। जैसे मैं अगर इन दो क्वेश्चन को तैयार कराऊं थोड़ा सा, उत्तराखंड और भारत है ना, तो भारत में जोन 5 कहाँ है, हिमालय और कच्छ की खाड़ी, ठीक। उत्तराखंड में अगर आपसे पूछता है कि जोन 5 में कौन है, सॉरी जोन 4 में, ये 4 जिले आपके जोन 4 में, देहरादून, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर, ये आपके कहाँ है, जोन 4 में है ना। तो इस चीज को तैयार कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन कंफर्म हो आएगा। और एक क्वेश्चन सीधे आपसे कोई भूकंप की या भूस्खलन की घटना पूछी जाएगी, जैसे 1867, 1800 सितंबर 1880 को नैनीताल में भूकंप वाली घटना, वो आप तैयार कर लेना, वहां से एक नंबर आपका अच्छा खासा बन जाएगा। अब आ जाते हैं सब इंस्पेक्टर की भर्ती पे। एक और है, आज सब इंस्पेक्टर का सिलेबस आया है, जो सब इंस्पेक्टर का भर्ती परीक्षा होनी है, तो उसमें क्या है देखिएगा, सामान्य हिंदी क्वेश्चन 50 होंगे और 100 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और निगेटिव मार्किंग क्या है, 1/4 की ही है, आज भी ध्यान रखना। इसके बाद रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, जीके के 40 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के, और गणितीय क्षमता, मेन सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, हाई स्कूल गणित वाले जो डरते हैं गणित से, हाई स्कूल स्तर तक का ही होगा, 35 क्वेश्चन है और 70 नंबर में, तो 150 क्वेश्चन 300 नंबर में बनेंगे। अब ठीक है, ये आपका सिलेबस और नेगेटिव मार्किंग की चीज देखिएगा, दोबारा से दिखा दूं, प्रश्नों की संख्या 150, अधिकतम अंक 300 और समय अवधि। मेन सबसे बड़ी बात बता दूं, अब तक आपने यूके ट्रिपल की तैयारी करी है, लेकिन यूके ट्रिपल में 100 नंबर की तैयारी करी है, तो वहां पे 2 घंटे में 120 मिनट में 100 क्वेश्चन होते थे, आपके लिए बहुत टाइम होता था। इस बार आपको ध्यान रखना है 120 मिनट होंगी, ठीक है, 2 घंटे, और क्वेश्चन कितने हैं, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे इस बार पहले ही प्रैक्टिस सबसे पहले इस चीज की करनी है, टाइमिंग, वरना आप आरो वाले की तरह मत कर बैठना। सबने आते ही यही चीज बोली थी कि हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं हुए, हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रह गए, है ना। इसके बाद देखिएगा हिंदी में, हिंदी के चैप्टर है भाषा और देवनागरी लिपि, कुमाऊनी और जौनसारी। आपको बता दूं यहाँ से जौनसारी और या हमारी जो अपनी पहाड़ी भाषाएं बोलियां हैं वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा इस बार, उसके लिए तैयार रहें। फिर वही अपना जो जनरल सिलेबस है, संधि वगैरह वगैरह, है ना। यहाँ इस वाले सिलेबस की बात कर रहा हूँ, यहाँ से इस बार वीडियो के पेपर में भी ठीक ठाक क्वेश्चन बनेंगे, जनसंचार के विविध माध्यम, ठीक है, जो प्रिंट मीडिया का क्वेश्चन है, जैसे कि उल्टा पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड शैली, है ना, समाचार लेखन की कौन सी शैली है, तो उल्टा पिरामिड, इस टाइप के क्वेश्चन। पत्रकारिताएं मतलब पत्र लेखन, कौन सा लेटर किसको जारी करना है, वैसा वैसा। उसके बाद रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, है ना, कि रेडियो को एक माध्यम किसने कहा था, इस तरीके का क्वेश्चन। हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट का आपको पता है कि तिलक फॉन्ट वगैरह वगैरह, मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैं वहां देख सकते हैं। टाइपिंग, पेज लेआउट, है ना। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, मतलब यहाँ पे उन्होंने 23 राइटर की बात कर दी सीधे सीधे, लेकिन अब यहाँ सुन लेना, इस बार पॉइंट नंबर 10 में बहुत तगड़ी बार लाइन छुपी हुई है, क्या उसने 23 राइटर ही नहीं दिए हैं, सारे राइटर दिए हैं हिंदी साहित्य के, वरना वो दे देता 23 राइटर। देखो यहाँ पे पद पूला है, हिंदी साहित्य का सामान्य इतिहास, और नीचे क्या हुआ है, पूरे राइटर खोले अपने 23, लेकिन पूरे लाइन, ये ध्यान रखना इस बार, मतलब इन 23 के अलावा भी राइटर से क्वेश्चन आ सकता है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर रीजनिंग का, वही अपना जनरल सिलेबस 100 नंबर वाले का वही उठा हुआ है ये। इसके बाद सामान्य जागरूकता के 40 क्वेश्चन में से 80 नंबर वाला, तो इतिहास के वही क्वेश्चन है, सारी चीजें, इतिहास, मध्यकालीन भारत, फिर सारा जनरल सिलेबस है।
ठीक। हाँ, जिन लोगों ने ईओ की तैयारी करी थी उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं था, तो वो ऐसा ना सोचे कि यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं होगा, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड और इंडियन दोनों ही है। राजनीति फिर वही जो 100 नंबर में दे रखा है। इकोनॉमिक्स और वही सारी घटनाएं। ठीक है, तो इतना हो गया ये वाला काम। अब इसके लिए मैं बता दूं 100 नंबर का पेपर है नहीं, 300 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन है। आप इसी हिसाब से अपना तैयारी को अपना बना के रखें। ठीक है।